11 नवंबर को राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। अंता में वसुंधरा राज का प्रभाव रहा है। यहाँ से वसुंधरा राज सांसद भी रही हैं, इसीलिए उपचुनाव में वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। वसुंधरा राजे की पसंद के बाद ही बीजेपी ने यहाँ से मोरपाल सुमन को दावा आजमाया है। मोरपाल के सामने कांग्रेस के प्रमोद जैन हैं, लेकिन इस बार मुकाबले में असली खेल निर्दलीय नरेश मीणा कर सकते हैं, जिनको मीणा समाज खुलकर समर्थन दे रहा है। बिहार में चुनावी तापमान आई है, लेकिन राजस्थान में भी वोट वाली वार्ड चरण पर है। राजस्थान के बारां जिले की इंदौर विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भी नाक का सवाल बन गया है। राजस्थान में आमतौर पर ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है, लेकिन अंता सीट पर हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय नरेश मीणा ने यहां से मुकाबला को त्रिकोणीय बना दिया है। अंता में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा की बेहद नजदीकी और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। बारां जिले की अंदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 15 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने इस और भी दिलचस्पी बना दिया। बीजेपी ने यहां से मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दाव खेला है, जबकि युवा नेता नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अंता सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राज की प्रतिष्ठा दाव पर है। जिस क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है वह वसुंधरा राज के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ से वसुंधरा राज सांसद भी रही है और मौजूद समय में उनके बेटे दुष्यंत यहाँ से सांसद हैं। बीजेपी ने किराना की दुकान चलाने वाले ग्राम प्रधान और क्षेत्र की राजनीति करने वाले मोरपाल को टिकट दिया है। मोरपाल को वसुंधरा राज की पसंद के आधार पर टिकट मिला है, इसीलिए नाक का सवाल होने की वजह से वसुंधरा राज ने खुद अपनी कोर कमेटी और समर्थन के साथ अंता में डोर डाल रखा है। मोरपाल सुमन खुद को अंता का बेटा और दामाद बताते हैं, जो कहते हैं कि जनता के हाथ जिताएगी। एक तरफ धन बल है, एक तरफ जन बल। अंता विधानसभा सीट पर कुल 2,18,000 वोटर हैं। इनमें से 1,16,783 पुरुष और 1,14,000 स्वतंत्र महिला के साथ 4 वोटर थ्रेड जेंडर हैं। पहले सीधे लड़ाई बीजेपी और मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के बीच मानी जा रही थी, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने इस सीट से उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हर किसी की अपनी अपनी ताकत है, इसीलिए अपने अपने दाव भी हैं। मोरपाल सुमन के बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता उनकी इमेज साफ और सुथरी है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन विधायक और मंत्री रह चुके हैं। लोगों के बीच रहना उनकी ताकत है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा युवा उम्मीदवार है, मीणा समाज से उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोटों में बड़ी चैनमारी करते हुए दिखाई दे रहे। मोरपाल सुमन अगर हारे तो असर वसुंधरा राज की छवि पर होगा, इसीलिए वो दिन रात प्रचार कर रही है। मंदिर से लेकर महिलाओं के चरणों में शीश झुका रही है।